मत्ती उसका 14 और उसके 22 से जब आप पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है यीशु मसीह का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव जिस नाव पर चेले थे, वो नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा उनके सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए, नाव के द्वारा नहीं, पैदल झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। अब भी अगर आप ये देख सकते हैं तो ये भी एक संदेह आने का जरिया है। कुछ जगहों पर आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के काम को देख करके आप उसे एक मनुष्य ही मात्र समझ लेते हैं। यदि वो चंगा केवल आपको किया और आपने उससे ज्यादा उसको जानने की कोशिश नहीं की, तो आप समझते हैं कि वो एक बाबा है, वो एक वही व्यक्ति है, वही सामर्थ है जो अन्य जगहों पर काम करती है। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि पतरस विश्वास किया और कहा, यीशु, यदि आप प्रभु आप ही हैं तो मुझे चलने की आज्ञा दे। प्रभु ने कहा, चल। फिर वो चलने लगा। जब वो शुरुआत कर रहा है, वो उस समय में शुरुआत कर रहा है जब उसने प्रभु को जाना। यह हो सकती है आपकी शुरुआती विश्वास की स्थिति। आप बहुत ही आनंदित होते हैं प्रभु में, मुझे तो कोई मिल चुका है, मुझे कोई ऐसी सामर्थ मिल गई है जो मेरे हर दुख संकटों को हटा ले जाएगा, मुझे तो कोई मिल सकता है जो मेरी जिंदगी को बना देगा। अब आप उसके साथ चलने के लिए बोलते, प्रभु मुझे आप ये कर, प्रभु करता है। फिर आप उसके साथ उतर जाते इस दुनिया में। अभी तक आप इस दुनिया में थे, लेकिन आप बीमारी में, आप पापों में बंधे हुए थे। लेकिन जब यीशु ने आपको बोला तो आप पानी पर चलने लगे। पहले आप संसार में खुद उसमें डूबे थे, लेकिन यीशु ने आपको उस पर चला दिया। जो आंधी, जो पानी आपको डरा रहा था और आप घबरा रहे थे कि यार हम कैसे नाव को संभाले, बहुत ज्यादा आंधी तूफान है, और उसी में यीशु मसीह को भूत समझ लेते वो। लेकिन फिर वही पतरस बोल रहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। और आप उस दुनिया में थे, आपके पास आंधी तूफान थे, लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो ये वही दशा है जब आप यीशु मसीह के सहारे, यीशु मसीह का नाम लेकर उस पर विश्वास करके पानी पर आप चलना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप सोच रहे हैं कि जब आप उस पानी पर चलना शुरू कर दिए तो उस पर फिर कभी लहरें, तूफान नहीं उठेंगी? उठेंगी, क्योंकि आंधी तूफानों का काम ही है कि आपको वो डराए। दुष्ट आत्माओं का काम ही है कि आपको वो डराए। जिस तरह आप संसार में थे वो आपको डरा के रखता था, और जब आज आप पानी पर चल रहे हैं तब भी वो आपको डराना चाहती है, आपके विश्वास को खत्म आज भी करना वो चाहती है। वो आज भी चाहता है कि आप इस पानी में डूब जाओ संदेह करके, यीशु मसीह पर विश्वास ना करो। जब पतरस फर्स्ट टाइम पानी पर चला, वो परिस्थिति है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके आप पानी पर चलना शुरू कर दिए। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि आंधी तूफान फिर नहीं आएगा। यहां पर आप देखिए, वो हवा को देखकर डर गया, और जब
और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर फिर कहा, प्रभु मुझे बचा। जब आप संदेह करते अपने परमेश्वर पर, यह वही दशा होती है जब आप उसे अपने काम के द्वारा यह साबित करना चाहते हैं कि प्रभु आप नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप नहीं प्रभु, यह काम मुझे खुद करना पड़ेगा। जिस दिन आप इस तरह दिमाग लगाते हैं, मैं कहता हूं उस दिन आप पीछे हट जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर संदेह आ चुका है, आप गिर जाएंगे। आपको अपने काम करना है, पानी पर चलना है। आंधी तूफान आएगी, प्रभु हटाएगा। अब ये सोचो कि हम चलेंगे भी नहीं, हम इतना विश्वास करते हैं कि हम पानी पर चलेंगे, नाव पर ही रहेंगे, प्रभु हमारे साथ नाव में ही है, तो ये भी खतरनाक है। क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि मैं पानी पे चल सकता हूं, आपको विश्वास नहीं है कि मैं इस परिस्थिति से उठ सकता हूं, आपको विश्वास है ही नहीं कि मैं ये काम करके सफल हो सकता हूं। इसलिए आप अपने विश्वास में डर रहे हैं, प्रभु से आप प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और आप डर के मारा बैठे हैं नाव में और बोल रहे नहीं ठीक है, प्रभु मेरे साथ है, मैं इतना विश्वास भी नहीं करता कि मैं वो काम करूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्रभु को जानता हूं, तो मेरे जीवन में क्यों इस तरह प्रॉब्लम आई। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप इतने बड़े चैलेंज जब आप कर रहे हैं प्रभु के सामने, प्रभु के दास के सामने, कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आई, तो इससे अच्छा होता कि आप अपनी ज़िंदगी को जिस खराई के साथ आप चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ गई, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो मैं आपको बोलता हूं इससे अच्छा है कि आप इसी चैलेंज के साथ अपने विश्वास को मेंटेन रखते, तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती, और आते भी तो जैसे आती है वैसे वो चली भी जाती, वो आपके जीवन को इतना बड़ा प्रभावित ना कर पाती। बहुत सारे लोग आते हैं चर्च में, बोलते हैं भैया मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 10 साल 15 साल से प्रभु में हैं, कोई चेंजिंग नहीं उनके अंदर। वो प्रार्थना में भी आंसू नहीं बहाते होंगे, लेकिन कब आंसू बहाते, जब उनका लड़का बीमार हो जाए, उनके पति बीमार हो जाए, वो बीमार हो जाए, भैया बहुत बीमार है, बचा लीजिए, मर जाएंगे भैया, प्रभु पे भरोसा है। लेकिन काम से उनके कहीं से नहीं दिखता कि वो प्रभु पर विश्वास करते हैं। जितना आप नम्र बन रहे हैं, उतना आप अगर प्रभु पर ध्यान देते, आप वचनों को पढ़ते आप, तो इस तरह आपको रोना नहीं पड़ता। हालेलुया। आप जब तक इस दुनिया में भोले बनकर जिएंगे, बेचारा बनकर जिएंगे, आप इस दुनिया में नष्ट हो जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वो व्यक्ति जो प्रभु पर अपने विश्वास में पक्का है और वो मानता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसने जो कुछ भी कहा है वो पूरा करेगा, वो इस दुनिया में स्थिर रहेगा। आमीन। देखिए, अविश्वासी मन आपको परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। इब्रानियों 12 उसके 3 और 12 और 13 में जब आप पढ़ेंगे, इसमें आपको मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको संगति करना है। हालेलुया। विश्वास का क्या मतलब होता है, आप सुन पा रहे हैं कि इस तरह मैं आपको एक एक बातें समझाते जा रहा हूं। एक और उदाहरण देता हूं आपको। जैसे एक बच्चा अपनी मां बाप के गोद में पड़ा रहता है, आपको मालूम है बच्चा क्या है, वो अपने मां बाप पर विश्वास करता है, किसी भी परिस्थिति में हो अपने मां बाप के गोद में पड़ा रहता है। आपने देखा कभी, आप रोड पे चलते समय आप देखिए तो जिनके पास सही से रहने के घर नहीं है, उनका भी बच्चा अपने मां बाप पर विश्वास करता है। विश्वास का मतलब यह भी नहीं होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ गई तो उससे निपटने के लिए आप कोशिश ना करें। विश्वास का मतलब यह भी नहीं होता कि आप उस चीज को ही भूल छोड़ दो। अगर आपको कोई आपका बिजनेस घाटे में जा रहा है, जाने दो, मेरा प्रभु सब कुछ करेगा, जितना घाटे में जाए जाने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो यह विश्वास नहीं है। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। मैंने कहा पानी पर चलो, आंधी तूफान जो आएगा आपका परमेश्वर उससे हटाने के लिए तैयार है, संदेह नहीं करना है। जब आप उसने आपका हाथ पकड़ लिया है तो आपको आगे भी चलाएगा।
हालेलुया। देखिए, जब आप विश्वासियों की संगति करेंगे, आप विश्वासी की संगति करेंगे तो आप विश्वास, संदेह आप में बढ़ेगा। जब आप विश्वासियों की संगति करेंगे तो विश्वास आप में बढ़ेगा। मैंने आपको बोला कि विश्वास परमेश्वर पर करने का मतलब ही यही होता है कि परमेश्वर की जो भी सच्चाई है आप उसे जानें, उसके उद्धार को, उसके द्वारा किए गए कामों को, उसके द्वारा कहे गए बातों को और उसके काम पर भरोसा करें कि वो है, वो करता है और वो आगे भी करेगा। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ना होगा, विश्वास को सुनना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं आपको बोलता हूं, जब आप विश्वास में मजबूत होंगे, हर चीजें आप मसीह से प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी परिस्थितियां आपको डिगा नहीं सकती हैं। चर्च बंद हो गया तो हम पाप में चले जाएं, ये इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से आप विश्वास में हैं। आप विश्वास, संदेह में जीने वाले लोग थे। आप विश्वास में पक्के नहीं थे, आपको कुछ नहीं पता था बाइबल के बारे में। अपने विश्वास को बढ़ाएं। आप विश्वास संदेह को दूर करें, क्योंकि वो यीशु मसीह का अनादर करता है। आपका अविश्वास उतना घृणित है परमेश्वर की निगाह में, जितना आप जब पाप करते थे उस दशा में, जो दशा थी, पाप की दशा जितना घृणित है परमेश्वर की निगाह में, उतना ही घृणित आप जब संदेह करते परमेश्वर पर, उतना ही वो घृणित है। आपने विश्वास को बढ़ाएं, विश्वास में मजबूत हों, वचनों को पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगें कि ज्यादा से ज्यादा आप वचनों को पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे आप विश्वास में बढ़ेंगे। आप प्रार्थना करें, विश्वासियों की संगति करें। अन्य चीज जो आपके और भी हैं, व्यर्थ समय जो आपका चला जाता है इधर उधर, जो आपका समय इधर उधर व्यर्थ जाता है, उससे अपने आप को बचाएं, विश्वास को बढ़ाएं, ताकि विश्वास वो चीज है जो आपको परमेश्वर से हर चीजें प्राप्त करवा सकती है। आमीन। विश्वास से आप चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास से आप स्वर्गदूतों को देख सकते हैं, विश्वास से आप प्रार्थना में सब कुछ पा सकते हैं, विश्वास से आप धनवान हो सकते हैं, विश्वास से आप परमेश्वर को देख सकते हैं, विश्वास से आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ सकते हैं। आप विश्वास से आप हर एक परिस्थिति से जो भी आपको तोड़ना चाहती है, आप उससे उठकर ऊपर आ सकते हैं। विश्वास आपकी चिंता से आपको निकाल सकता है, विश्वास आपको डर भय से निकाल सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आपको विश्वास करना है वो मेरे साथ है। उसने कहा जब तुम जल में होकर चलोगे तो तुम्हें जल डुबा ना सकेगी, जब तुम आग में होकर चलोगे उसकी लौ तुझे झुलसा नहीं सकेगी, जला नहीं सकेगी। शत्रु कितना भी कोशिश कर ले, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको संभाल के रखेगा। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है परमेश्वर मेरे दाहिनी ओर है, परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप तैयार हो जाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं। विश्वास को बढ़ाने के लिए कोई आपको पैदल नहीं चढ़ना है। विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको यीशु मसीह पर संदेह नहीं करना है। आप उससे पूरी तरीके से जानें, उद्धार करता है वो। आप उस पर विश्वास करेंगे तो बाइबल कहती है आप और आपका घराना बचाया जाएगा। आपको विश्वास करना है कि वो आपको छुड़ा सकता है, वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। संदेह ना करें, ऐसी बातों को लेकर संदेह ना करें जिससे कोई भी तर्क नहीं निकलता। हालेलुया। क्योंकि अविश्वासी मन आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। आप उस पर भरोसा रखें, वो आपके साथ है, आपको पानी पर चलाएगा। आपके बेटे बेटियां कोई भी हो, वो सबको चंगा करेगा। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। उसने कहा यदि तुम विश्वास करो राई के दाने के बराबर, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में जा, तो वो तुम्हारी मान लेगा। हालेलुया। तो विश्वास का इस बाइबल में और मसीही जीवन में सबसे बड़ा महत्व है।
और बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सबसे ज़्यादा विश्वास शब्द आया है और विश्वास की बातें लिखी गई है और विश्वास का गवाही इसमें है कि किस तरह अब्राहम चला विश्वास से, किस तरह यूसुफ चला विश्वास से, किस तरह नूह चला विश्वास से। सबके साथ परमेश्वर ने, जितने भी लोगों ने खुदा पर विश्वास किया उनके साथ प्रभु ने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, अपने वायदे को भी पूरा किया है। बाइबल विश्वास से भरी पुस्तक है। आप भी विश्वास करें, वो आपके साथ है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है तो उस पर बात लेकर आप अपने मन में परमेश्वर के प्रति संदेह ना करें। वो आपका खुदा है, वो आपके साथ है। आमीन।